गलती, तुझ में ये भी गलती, तू यहाँ पे भी कम है, तू वहाँ पे भी कम है, तेरे पास तो वो इख्तियार ही नहीं, तेरी ज़ुबान में तो वो इख्तियार ही नहीं है कि तू चीज़ों को तकलीफ कर सके। इब्लीस का मेरे अजीज़ों सबसे बड़ा हथियार, वो हमेशा आपकी कमजोरियों को आपके सामने लाता है, कभी भी आपकी अच्छाई को वो आपके सामने नहीं लेके आएगा, हमेशा आपको कमतर बनाएगा, खुदा की नज़र में आपको कमतर बनाएगा। जब आप दुआ में झुकेंगे तब वो आपको बताएगा। आप कोई चीज़ मांगने से पहले सोचेंगे अच्छा पता नहीं ये मुझ में है, पता नहीं ये मांग सकता हूँ, पता नहीं ये मुझे है भी कि नहीं है। मेरे अजीजों, हमारी जो ज़ुबान है उसमें खुदा ने प्यार रखा, खुदा ने प्यार है, वो हमसे प्यार करता है। खुद का मैं तबीबों की मैं वो तंदुरुस्तों के लिए नहीं आया, मैं कमज़ोरों के लिए आया। तो क्या होता है, हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं जो कभी भी वो कमज़ोरियाँ ना रहें, जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी कमज़ोरियों को डांटना शुरू करते हैं, हम अपनी रुकावटों को डांटना शुरू करते हैं कि इब्लीस है, उसने अपने बेटे को मेरे लिए बख्शा, मुझे सारी नाराज़गी से पाक किया। जब इब्लीस आपके साथ इस बात के लिए बोले कि तू कमज़ोर है, तो उसमें उसके साथ ही आप कलाम की आयत बोले कि जो मुझे जोर बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाइबल में ये लिखा है कि कभी भी इब्लीस का मुकाबला जो है आप बंद मुंह से मत करें, कभी भी इब्लीस का मुकाबला आप मुंह बंद करके मत करें। जब हम इब्लीस का मुकाबला करना होता है तो हमें अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, ये भी नहीं कि मुंह में आप सोच रहे ऐसे ही ना बोलना कुछ नहीं, बस जिंदगी माटियों में देखना। अब आपको क्या करना है, आपके अंदर पूरी तरह से अपने जिस्म को झटकना है फौरन कि खुदा ने हमें इख्तियार दिया, जाओ सांपों बिच्छू की सर को कुचलो और इब्लीस की पूरी कुव्वत पर करो। इस आयत को आपने बोलना है फौरन। मेरा ख्याल हो सकता है रात वाली बहन लेटी हुई, आपका भाई आपके साथ लेटा हो, बाप बेटा हो गया है, तबीयत का पागल हो गया, हर टाइम कलाम हो, लेकिन आपकी जंग जो इब्लीस के साथ जारी रहती है, उसने वो आपने बोल के आपने उसको करना है। वो लोग जो दुआ मतलब दूसरों के सामने नहीं करते, बाइबल लिखता है जब तुम मुझसे शर्माते हो तो मैं भी जब अपने जलाल में आऊँगा मैं भी आपसे शर्माऊंगा। इसलिए जो रवैये का चुनाव है, हाँ जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस रसूल के बारे में बताया गया है कि पुलिस रसूल जो है वो ईमान के दो अज्जा बयान करता है, यकीन करना और ढूंढना। वही चीज़ कि जब हम खुदावंद यीशु को इस तौर पर अपनी ज़िंदगी में एक मौका देते हैं कि हाँ वो हमारा निजात दहिंदा है, वो फाते है, वो हमें इब्लीस की सारी नाराज़गी पर गलबा देता है और कोई भी इब्लीस का वार जो है वो हमें छू ही नहीं सकता, और जितने भी इब्लीस के वार हैं वो हम पर नहीं चल सकते। जब हम लोगों का ये ईमान होगा इस बात पर कि हाँ खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, हमारा खुदावंद पाते हैं। और अक्सर अब्बू घर में जाते हैं ना तो कहेंगे रब साडा जोर है, तो मैं भी नाश्ता बनाती हूँ साडा भी, मतलब हो सकता है अब्बू को पहली दफ़ा ये जीव लगा, लेकिन जब भी अब्बू को कलाम की वर्ष बोलते हैं तो साथ ही मैं भी बोलती हूँ। मैं अपने घर में ऐसे करती हूँ, बोलती जाती हूँ, मेरे भाई मेरी बहनें, कई दफ़ा मुझे एक दिन मैं अपने घर की बात, ये दोनों बहनें क्या किया, मैं सोफे पर बैठी, मैंने इन दोनों को नहीं कहा कि आप चुप काजो नहीं काजो, मैंने चुप करके ना कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने मुझे दुआ करनी शुरू कर दी। अब जितना मतलब मोहब्बत के जितने हवाले मुझे आते थे मैंने सारे पढ़ने शुरू कर दिए, अपने पास रखा और उनकी मैंने परवरिश भी की है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि एक अच्छी बहन होने की हैसियत से मैंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई इनकी ज़रूरत है, कोई इनकी ऐसी ज़हनी तौर पर अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या जिस्मानी तौर पर मैं उनको ना पूरा करूँ। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि एक बहन होने के साथ साथ बचपन ही से मेरे अंदर एक माँ का जज्बा भी है, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस बात पर। अब यहाँ पर यह होता है, मैंने यकीन किया कि अगर मैं खुदा का कलाम बोलूँगी तो इब्लीस मेरे घर में ठहर नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये इब्लीस हमारे घर में एंट्री मारता है ना तब कहीं हम ही कमजोर होते हैं। जैसे मैंने देखा मैंने तो ओ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सोफे पे मैंने हाथ उठाए, मैंने दुआ करनी शुरू, मैं किए जा रही 15 मिनट मैंने दुआ की। अब ये उधर खड़ा था एक उधर खड़ा था, दोनों आके
पे इस साइड पे बैठ गया, इस साइड पे बैठ गया। मैंने पहले एक ही हाथ को पकड़ा, मैंने दुआ करती गई। मैंने कहा मालूम तू मेरा बाप है, तूने कहा जब तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे तो मैं तुझे संभालूंगा। आज भी तू वही खुदा है। हो सकता है माँ बाप होते तो तू मैं ना काम कर सकती जो अब कर सकती हूँ। नाम तेरा शुक्र हो तुम्हारा बाप। मैंने ऐसे दुआ करनी शुरू की, मैं दुआ किए जा रही। मैंने एक के हाथ के साथ अपनी दुआ की थी। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखते मरकज 11-23। और अपने दिल में शक ना करें। यहाँ पे फिर बात आ गई ना, अब शक कौन लाता है? अब प्लीज शक लाते हैं। हमें तो पता है हमारा यीशु कादर है, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने बदूक रिश्ता को आज़ाद कर दिया। खुदा ने ऐसे बड़े बड़े हमारे लिए काम किए हैं। यीशु मसीह ने मतलब 4 दिन के मुर्दा को आवाज़ दी, वो निकल के बाहर आ गया। जब इतने मौज से हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हुए, इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मीटिंग्स में देखते हैं, उम्मीद हो उसकी ज़िंदगी में तो शक रहना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं आना चाहिए ना, लेकिन फिर भी आता है। कैसे आ जाता है? कैसे आता है? जैसे ये एक कपड़ा है, ये देख ले, कागज है ये, ठीक है। अब ये यीशु पर मुकम्मल एतमाद है, इधर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उस पर एतमाद नहीं है। अब पुलिस क्या करेगा? इसमें सुराख करेगा, ठीक है। सुराख कैसे करेगा? जब हम ये कागज या ये कपड़ा कमजोर है, उधर सुराख हो जाएगा और अब पुलिस घुस जाएगा, शख्स की सूरत में घुस जाएगा। समझ आ रही है? इब्लीस तभी आएगा जब कहीं हमारे ईमान में कमजोरी होगी। नहीं तो इब्लीस नहीं आएगा। वो तो गुलाम से डरता है, वो तो यीशु नाम से भी डरता है, वो तो थड़थड़ाता और कांपता आ ही नहीं सकता पास। अब यहाँ पे है कि हमने पहाड़ों को हटाना है। जब हम ईमान रखते हैं तो हम खुदा को मौका देते हैं। जब हम किसी बात पे इत्मीनान रखते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारा ये मसला हल हो जाए, हमारा ये मसला हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर देते हैं। भाई प्लीज कौन करते हैं? हम खुदा पर ये भरोसा कर देते हैं कि जो कुछ भी हम मांग रहे हैं वो देने की कुदरत रखता है। क्या जब हम